छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के बाद अब महासमुंद जिले में करोड़ों रुपए का धान घोटाला सामने आया है। चूहों के बाद दीमक, कीड़े और पक्षी 5 करोड़ रुपए से अधिक का धान खा गए, वो भी मात्र 10 महीने में। दरअसल मामला महासमुंद जिले के बागबाहरा धान संग्रहण केंद्र का है। ये वित्तीय वर्ष 2024-2025 में धान शॉर्टेज के नाम पर अफसरों में करोड़ों रुपए के सरकारी धन का बंदरबाट किया गया। महासमुंद के बागबाहरा धान संग्रहण केंद्र में सत्र 2024-25 में 12,63,644 बोरा धान का आवक समितियों से प्राप्त हुआ था, जो 4,98,193 क्विंटल 38 किलोग्राम था। वहीं संग्रहण केंद्र में प्रभारी के द्वारा 8,601 क्विंटल धान का सीपेज के साथ 18,433 क्विंटल 15 किलोग्राम का शॉर्टेज दिखाकर लगभग 5 करोड़ 71 लाख रुपए के धान का घोटाला किया गया है। एक औसत की बात करें तो समिति प्रभारी ने लगभग 3.65% की कमी दर्शाई है। यहाँ हमारे धान संग्रहण केंद्र में तकरीबन 10 माह से धान रुका हुआ था, तो उतना ड्यूरेशन में भी धान सूख गया और बरसात में भी बहुत धान नीचे गिरा, जिसका हम लोग यूज नहीं कर पाए, उठा नहीं पाए, क्योंकि कीचड़ में मिल गया। महासमुंद के बागबाहरा धान संग्रहण केंद्र में धान के प्राप्त मात्रा और धान के प्रदाय मात्रा में भारी अंतर के चलते इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। धान के इस घोटाले को अंजाम देने के लिए संग्रहण केंद्र प्रभारी ने लगभग 3.65% का शॉर्टेज दिखाकर शासन को लगभग 5 करोड़ 71 लाख रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है। ये जो इशू है अभी मेरे संज्ञान में आया है और आपके माध्यम से इसमें एक बार मैं अपने संबंधित जो अधिकारी हैं डीएमओ मार्केट उनसे रिपोर्ट लेता हूं, और रिपोर्ट लेने के बाद यदि ऐसा उसमें फैक्चुअल कुछ पाया जाता है तो इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे और इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव के द्वारा 12 दिसंबर 2025 को पत्र जारी किया गया है, जिसमें धान संग्रहण केंद्र में 1% की कमी पर केंद्र प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। मैंने रिकॉर्ड देखा है, उसमें 3.3% के आसपास का वहाँ समिति में जो हमारे जो संग्रहण के विभाग है वहाँ दुखद आई है, जिसके लिए उसको विभाग की तरफ से नोटिस गया है। सचिव महोदय खाद्य के द्वारा जो लेटर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार से जो उसमें जो नॉर्म्स दिए गए हैं उसके आधार पर उनको भी नोटिस जारी किया गया है। अग्रिम कार्रवाई उसमें होगी, उसके आधार पर उनको उसमें जो और कार्रवाई लिखी है उसके हिसाब से उसमें कंटिन्यू उसमें वो कार्रवाई हो जाएगी संबंधित के ऊपर। बागबाहरा धान संग्रहण केंद्र में 3.65% के शॉर्टेज के बाद भी प्रशासन के द्वारा अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई न करना प्रभारी के हौसले को बढ़ावा दे रहा है। इसमें सत्र 2025-26 में इस संग्रहण केंद्र में और अधिक मात्रा में शॉर्टेज दिखाकर अधिक राशि के धान का घोटाला किया जा सकता है। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस संग्रहण केंद्रों को लेकर सरकार को घेर रही है। महासमुंद से विकास शर्मा की रिपोर्ट।